नमस्कार। आप सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन जी की लिखी कहानी सोने की पत्नी। भगवती भागीरथी जब ताव पेच खाती हुई हिमाचल के आंचल से अपनी बाकी अदा से खिसकती हुई मैदान के हरे भरे विस्तृत प्रांगण में हर हर करती बहती है, तब कहीं कहीं उसकी शोभा निराली हो जाती है। अनूप शहर के पूर्व में गंगा किनारे बसा हुआ पुराना छोटा सा गांव राजपुरा भी गंगा की ऐसी ही अनुपम शोभा धारण करता है। इस गांव की ओर मुड़कर मानो गंगा ने एक बल खाया है। वे एक बार दक्षिण को घूमती हुई बहकर फिर सीधे पूरब को समुद्र पथगामिनी हो गई है। रघुनाथ जाति का ब्राह्मण है, आयु 30 वर्ष से कम है, सुंदर सुगठित सरल और आकर्षक युवक है। वह अपढ़ है, अथवा कहना चाहिए देहाती शाला में कुछ थोड़ा सा पढ़ लिख लिया है। वह कभी कभी ग्रीष्म की दोपहरिया में चौपाल में बैठकर एक आध संगीत की पुस्तक बांचता है। उसके घर में 2-3 पुस्तकें हैं, उन्हें वह पढ़ता नहीं, गाकर गांव वालों को सुनाता है। बहुत बार सुना चुका है। वह संतोषी है, सबके 4 काम कर देता है। गांव की बूढ़ी स्त्रियां उससे बहुत प्रसन्न है। वह उन्हें काकी चाची ताई कहकर पुकारता है। प्रौढ़ वधुएं उसे लाला कहती हैं। वह उन सबको भाभी कहता है। भाभी शब्द उसके मुख से बहुत प्यारा लगता है। युवती स्त्रियां उस शब्द को सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। वह गौरव वर्ण नहीं, सुंदर भी नहीं, परंतु उसकी गठित देह और भावभंगी बहुत सुंदर है। उसकी पत्नी का नाम अनूपा है। वह एक संपन्न घर की लड़की है। उसकी आयु केवल 17 वर्ष की है, परंतु उसकी गोद में 9 मास का एक सुंदर बच्चा है। बच्चा माता की भांति सुंदर और पिता की भांति पुष्ट है। वह सदा छोटे से बिछौने पर पड़ा हुक हुक करके हाथ पैर मारता रहता है। जरा गाल छू देने ही से खुलकर हंस देता है। उसका रंग सेब के समान गोरा है। अनुपा पढ़ी लिखी नहीं, वह देहात के एक साधारण जमींदार की बेटी है। उसका बाप आसपास के गांव में संपन्न कहा जाता है। रघुनाथ के घर आकर वह और भी संपन्न घर की बेटी कहलाने लगी है। जब वह मायके से आती है, बहुत सा सटर पटर सामान साथ लाती है। गुड़, मिठाई, धान, कपड़े, घी, बर्तन, गोटा, मेवा और नकद रुपया भी। गांव भर के स्त्री पुरुषों में उन चीजों का प्रदर्शन होता है। जवान अधेड़ बूढ़े पोपले मुखों से उस सामान की अपने माता पिता के संपन्न होने की प्रशंसा सुन सुनकर उमंग भरी अनुपा तेजी से ताई जी, काकी जी, मौसी जी सब आगंतुकाओं को पीढ़ी खाट आसन देती है। अत्यंत अनुग्रह करने पर वह किसी की गोद में अपने गुलाब के फूलों के ढेर के समान लल्लू को डाल जाती है। लल्लू सपरिचित गोद से सुपरिचित की भांति सुख से लेटकर दोनों पैर पटक पटक कर हंगू हंगू कहता और प्यार की गालियां खाकर सुअर पाजी बनता है। इन ढाई प्राणियों को छोड़कर रघुनाथ के घर में अपना और कोई नहीं। एक गाय अवश्य है, वह थोड़ा सा दूध देती है। अनुपा अपनी चातुरी से उसी में से लल्लू का काम चलाकर थोड़ा दही मट्ठा भी तैयार कर लेती है। अनुपा अपने घर का सब काम स्वयं करती है। वह बहुत तड़के उठकर गौ को सानी देने के बाद जल्दी जल्दी घर को बुहार डालती, तुलसी के चबूतरे को लीप देती, फिर पानी भरकर स्नान कर डालती। इतनी देर बाद दिन निकलता है। रघुनाथ हल बैल लेकर खेत पर चला जाता है। अनुपा जल्दी जल्दी रसोई बनाकर एक स्वच्छ कटोरदान में ताजी रोटी, मक्खन, छाछ और तरकारी रख एक बगल में लल्लू को ले दोपहर से प्रथम ही खेत पर जा पहुंचती है। पिता को हल चलाते देखकर लल्लू दूर ही से किलकारी भरता है। वह दोनों हाथ पिता की ओर फैला देता है और जब अनुपा पति के पास पहुंचती है तो वह खेत की जुताई रोककर एक हाथ से बैलों का रस्सा थामकर दूसरे हाथ से अनुपा के कंधे को छूकर लल्लू का मुख चुंबन करता है। इसके बाद दोनों प्राणी आंखों ही आंखों में हंसते हैं। अनुपा पेड़ की घनी छाया में कुटिया के द्वार पर पड़ी छोटी सी खटिया पर लल्लू को सुलाकर पेड़ की डाल में भोजन का कटोरा दान लटकाकर पति को सहायता देने काछा कसकर पहुंच जाती है। आनंद और उल्लास से भरे हुए ये दोपहर तक बहुत सा काम कर डालते हैं। इसके बाद जब वे कुटिया के पास आकर सुख की नींद सो रहे लल्लू को दोनों आंख भरकर देखते हैं तो मानो अपनी आत्मा की जागृत ज्योति को देखते हैं। कटोरदान खुलता है और दोनों प्राणी
वह अमृत के समान भोजन आनंद से खाकर शीतल ताजा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। अनुपा समझती है, मेरा पति है, पुत्र है, खेत है, घर है, हल है, बैल है और गाय है। जगत में मुझसा सुखी कौन? रघुनाथ समझता है, मेरा अनुपा है, लल्लू है, खेत है, घर है, बैल है, हल है, मेरे बराबर राजा कौन? जगत के प्रांगण में उन हरे भरे शांत और एकांत खेतों के दूसरी ओर नगर बसे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। वहाँ मोम की मूर्ति सी रमणियां रहती हैं, जिनके पांव मखमल पर छिलते हैं। वहाँ संपदा सोना रत्न बिखर रहे हैं। वहाँ ऐश्वर्य, संपत्ति और सौंदर्य का मेह बरस रहा है। पर रघुनाथ ने यह कभी नहीं जाना, अनुपा ने भी नहीं। वे न कहीं जाते न आते। उनकी सब सामाजिक और आत्मिक तृप्ति वहीं हो जाती थी। वही छोटा सा संसार उनका विश्व, और वही पति पत्नी पुत्र हल बैल गाय घर खेत विभूति थी। राजपुरा से दिल्ली 40 कोस है। दिल्ली में रघुनाथ का फुफेरा भाई रहता है। वह वहाँ किसी बैंक में नौकर है। उसकी लड़की की शादी है। उसने रघुनाथ को दिल्ली बुलाया है। बहू को लाने का भी आग्रह है। चिट्ठी आई है। उसे पढ़कर आज रघुनाथ खेत पर नहीं गया। वह गांव के 4 बड़े बूढ़ों से इस विषय में सलाह कर रहा है। दिल्ली बड़ा शहर है। वहाँ अकबर बादशाह का लाल किला है। उस किले में अकबर का दोस्त जाट उसके पास गया था। दिल्ली में चांदनी चौक है, जहाँ दिन रात चांदनी छिटकी रहती है। वहाँ के आदमी हवा गाड़ी, पैर गाड़ी और बिजली गाड़ी पर बैठते हैं। सड़कों पर कांच बिछे हैं, उनमें मुंह दिखाई देता है। दिल्ली के मकान आसमान से बातें करते हैं, उनमें बिजली चमकती रहती है। आदि बातें हो रही हैं। रघुनाथ ने दिल्ली देखी नहीं है। दिल्ली देखने का उसे बहुत चाह हो रहा है। वह दिल्ली जाए या ना जाए, यही विचार परामर्श का मुख्य विषय है। वह अकेला जाए या बहू को भी ले जाए, पर लल्लू बहू जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? सलाह हो गई, वह अकेला ही जाए। भाई बंदी में बिना जाए तो नहीं सरता। बाप थे तब वे जाते थे, अब तो उसे स्वयं ही रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। रघुनाथ ने जाने का निर्णय किया। वह घर उठकर आया। चेहरे पर घबराहट और चिंता थी। वह दिल्ली जाएगा कैसे? अकेला आदमी, अनजान जगह और शहर का मामला, यही रघुनाथ की चिंता का विषय था। अनुपा ने सुना तो सोच में पड़ गई, परंतु उसे जाना तो चाहिए ही, यह उसका भी मत हो गया। उसकी चिंता कुछ दूसरी थी। वह अकेली रहेगी कैसे? लल्लू याद करेगा तब। बुवाई हो गई थी। खेत की तो चिंता न थी। अनुपा ने धीरज और साहस से काम लिया। उसने कहा, जाना ही है तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। गोमती की चाची यहाँ रात को सो रहा करेंगी। धजिया नाइन गाय बैलों का गोबर पानी कर देगी। रहतुआ चमार घास चारे का प्रबंध कर देगा। घर से तो छुट्टी हुई। अब चलने की तैयारी पर बहस चली। कपड़ों का चुनाव सबसे कठिन था। शहर में बढ़िया कपड़े पहने बिना कैसे जाना हो सकता है? रघुनाथ कहता था, मैं तो अपना खद्दर का कुर्ता और धोती पहनूंगा, जूता भी अभी ठीक है। अनुपा की राय नहीं मिलती थी। उसका मत था कि रघुनाथ को वहाँ फूलदार अंगरखा पहनकर जाना चाहिए। टोपी की जगह साफा बांधना चाहिए। जूता नया खरीदना चाहिए। अंत में अनुपा का ही मत रहा। जूता नया खरीदा गया, और वह भी बूट। साफे का काम घर ही से चल गया। अनुपा ने अपनी साड़ी दे दी। धोती जोड़ा भी एक खरीदना पड़ा। राजपुरा ग्रैंड ट्रंक रोड पर बसा था। वहां से होकर दिल्ली को ऊँट गाड़ियां जाती थीं। 1 रात और आधा दिन लगता था। किराया लगता था 14 आना। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में रघुनाथ दही चूड़ा खा ऊँट गाड़ी में बैठ दिल्ली चला गया। दिल्ली से लौटने पर रघुनाथ के तन मन में भूचाल आ गया था। दिल्ली की नागरिकता और संपदा देखकर उसकी आंखें चौधियां गई थीं। बैंक में उसने रुपयों और नोटों के अंबार लगे देखे थे। इतने रुपए भी दुनिया में इकट्ठे हो सकते हैं, यह उसने कभी सोचा भी न था। उसने एक से बढ़कर एक सुंदरियां देखी थीं। वे बहुत कीमती रेशमी जरदोजी के काम की साड़ियां पहने हीरे मोतियों से लदी मोटरों में घूम रही थीं। उसने अनुपा को सदा लोकोत्तर स्त्री रत्न समझा था। वह समझता था कहीं संसार में अनुपा से सुंदर स्त्री भी होगी। आज उसने देखा दिल्ली में अनुपा की क्या हैसियत है। ये तो साक्षात परियां थीं, जिनके हास्य चाल, भावभंगी और सौंदर्य ने रघुनाथ को भौचक बना दिया था। अपने लल्लू को वह संसार के सब फूलों से कोमल और सुंदर पाता था, परंतु उसने दिल्ली में कितने एक से एक बढ़कर सुंदर बच्चे देखे थे। वे कीमती कैनवास की साएदार गाड़ियों में आया के द्वारा घुमाए जा रहे थे।
उनके शरीर पर गर्म सुंदर ऊनी जम्पर और फ्रॉक थे। उनके चेहरे लाल हो रहे थे। लल्लू उनके सामने किस खेत की मूली था। उसके कपड़े लत्ते जो सदा अनुपा घर में धोकर पहनाती थी, उसकी वह छोटी सी खटिया, छी छी, ये भी कोई चीजें हैं। रघुनाथ की आत्मा तिलमिला उठी। उसने अपने घर पर भी बारंबार दृष्टि डाली। कच्ची और बेमरम्मत दीवारें, अंधेरी कोठरियाँ, छप्पर की रसोई, टिमटिमाता सरसों के तेल का दिया, सूनसान टेढ़ी तिरछी गांव की संकरी गली। राम राम, यह भी कोई जीवन है? दिल्ली में कैसे एक से एक बढ़कर महल हैं, कैसी उनमें बिजली की रोशनी है, कैसी साफ चौड़ी सड़कें हैं। यह गांव क्या है, नरक कुंड है। हम लोग रहते हैं, पशु की भांति दिन काटते हैं। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। लल्लू अब उसे अच्छा न लगता था। अनुपा उसे कुरूप और भद्दी जच रही थी। घर शमशान सा लगता था। जीवन भर जिस भोजन को अमृत समझकर खाया, वह अब उसके गले से नहीं उतरता था। उसने अपने फुफेरे भाई को अपने दोस्तों के साथ स्वच्छ संगमरमर की मेज पर चाय पीते देखा था। वाह, क्या बहार थी! कैसे चीनी के प्याले थे, कितनी किस्म की मिठाइयाँ थीं, किस तरह सजा कर रखी थी। वाह, वह जीवन तो अकारत गया। खेत में अब उसका जी नहीं लगता था। मगर रघुनाथ को इसकी चिंता न थी। वह खूब देर करके उठता, जागने पर भी पड़ा रहता। वह न अनुपा से बोलता, न लल्लू के साथ हंसता। वह चुपचाप शून्य दृष्टि से छत की कड़ियां गिना करता। दिल्ली की प्रत्येक घटना एक के बाद एक आंखों में घूमती रहती थी। एक दो दिन अनुपा ने पति के इस भाव परिवर्तन को नहीं समझा। अनुपा के लिए वह एक सस्ती चमकीली नकली टसर की साड़ी लाया था। 50 बढ़िया साड़ियां देखने पर यही वह ला सका। उनकी कीमतें सुनकर वह सकते की हालत में आ जाता था। बाप रे, इतने दाम में तो एक जोड़ी बैल आते हैं। लल्लू के लिए वह एक लाल रंग का टोपा लाया था। पति के आते ही अनुपा ने अंधेरे में उठकर सारा घर लीप डाला था। फिर नहाकर रसोई में चली गई थी। उस दिन उसने खीर बनाई थी। पति को खिला और आप खाकर उसने नाइन को बुलाकर सिर गुथवाया, उसे गुड़ दिया और तब नई साड़ी पहनकर पति के चरण गोद में लेकर दबाने बैठ गई थी। लल्लू को वही टोपा पहनाकर उसने पहले ही पति की गोद में लिटा दिया था। रघुनाथ पत्नी और पुत्र के इस प्रेम से ऊबकर सोने का बहाना करके पड़ा रहा। अनुपा ने समझा पति थके हुए हैं। वह आनंद में विभोर हुई पति के पैर दबाती रही। उसे साड़ी मिली थी, पति मिला था, पति के प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला था। अनुपा ने कहा, क्या सो गए? नहीं तो। तब ऐसे गुमसुम क्यों पड़े हो? क्या दिल्ली याद आ रही है? अरे क्या कहने हैं, दिल्ली क्या इंद्रपुरी है। हम लोग भी कोई आदमी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़े क्यों हैं? अब तुझसे क्या कहूँ, दुनिया में कैसी कैसी चीजें हैं, एक बार आदमी देख ले तो पागल हो जाए। सो तुम पागल ही हो गए हो क्या? हो तो गया हूँ। जी चाहता है पर लगाकर उड़ जाऊं, दिल्ली में रहूं, दिल्ली में सैर करूं। कैसे कैसे महल हैं, उनमें बिजली की चकाचक रोशनी हो रही है। ऐसे महल में मैं रहूं। वहां की लुगाइयां जैसे कपड़े पहनती हैं, तुझे पहना दिया जाए तो क्या तू धरती पर पैर रखे? और लल्लू को वैसे कपड़े पहना दिए जाएं जैसे वहां साहब के बच्चे पहनते हैं, तो क्या बात है। अरे वे सब छोटी छोटी गाड़ियों में सज धज कर घूमने निकलते हैं, जैसे मोम की पुतलियां हो। क्या वहां की औरतें बहुत सुंदर हैं? सुंदर? अरे पगली, एकदम परी। हवा लगने से उनका रंग मैला होता है, जैसे सोने की ढली हुई पुतलियां हों। अनुपा को ईर्ष्या हुई। उसने कुछ मुंह फुलाकर कहा, तो फिर ले क्यों ना आए एक आध सोने की पुतली? लाना क्या यूं ही होता है री, भाग्य चाहिए। तो जैसी भाग्य में थी उसी पर सब्र करो। रघुनाथ को ख्याल हुआ कि वह धुन में आकर अनुपा की उपेक्षा कर रहा है। उसने तृष्णा भरी दृष्टि से पत्नी को घूरकर उसका कोमल हाथ पकड़कर कहा, क्या कहूँ, मुझे खबर न थी कि दुनिया में इतनी माया है। लोग ऐसे ठाट बाट से रहते हैं। अनुपा ने कंप से कहा, जब वहां की औरतें सोने की पुतलियां हैं तो लोग उन्हें बेच बेच कर खूब धन इकट्ठा करते होंगे। सोना तो खूब रुपयों का बिकता है। रघुनाथ ने पत्नी की मोटी मोटी कलाइयों को हाथ से दबाते हुए कहा, पर तूने दिल्ली देखी ही नहीं, तुझसे क्या कहूं। शिव और पार्वती संसार में विचरण कर रहे थे।
रघुनाथ और अनुपा की बात सुनने को वे अटक गए। शिव जी ने हंसकर कहा, मूर्ख को माया की हवा लग गई है। पार्वती ने करुणा से विचलित होकर कहा, क्या हर्ज है, बेचारे की इच्छा पूर्ण कर दो, इस स्त्री को सोने की बना दो। शिव ने हंसकर कहा, तुम भी राह चलते एक न एक रार मोल लेती हो। मृत्यु लोक की स्त्री को सोने की बना देंगे तो संसार में अशांति हो जाएगी। एक तो अभी मनुष्य स्त्री को रत्ती रत्ती बेचते हैं, उसकी आत्मा तक मनुष्य खरीदना चाहता है, फिर तो वह खुलकर बिकेगी। पार्वती ने नहीं माना, जिद करके बैठ गईं। उन्होंने कहा, अब मैं यहां से तभी उठूंगी जब यह स्त्री सोने की हो जाएगी। लाचार शिवजी ने अपने कमंडल से रसायन की बूंदें टपका दी। 3 बूंदें अनुपा के सिर पर पड़ी तो वह सिर से पैर तक सोने की हो गई। रघुनाथ ने देखा तो उछल पड़ा, वाह क्या चमत्कार हुआ। ऊपर आंख उठाकर देखा तो साक्षात शिव पार्वती रसायन बूंद टपका रहे थे। वह अनुपा से लिपट गया। उसके अंग में वह कोमल और सुखद आलिंगन न था, वह अत्यंत शीतल और कठोर ठोस सोने की थी। पर उसने इसकी परवाह न की। उसने उल्लास से पागल होकर कहा, अनुपा तुम सोने की हो गई। हाँ, सोचो तो कितना सोना मेरे शरीर में होगा। 1 मन से भी ज्यादा। उफ, मन भर सोना। अनुपा 1 मन सोना तो किसी राजा महाराजा की स्त्री के पास भी ना होगा। शेर भर सोना बहुत होता है। तुम तो तमाम की तमाम सोने की ही हो, ठोस सोने की। अनुपा ने कहा, भला इतना सोना कितने दाम का होगा? दाम? अरे बाप रे, 1 मन सोने के दाम कौन जाने, लाख रुपए होते हैं कि करोड़। अरे इतना सोना होगा किसके पास? अनुपा ने कहा, तुम्हारे पास तो है, तुम तो अब दिल्ली के सेठों से भी ज्यादा अमीर हो गए। रघुनाथ ने हाथ मलते हुए कहा, सचमुच, अरे इतने सोने के इतने रुपए होते हैं कौन जाने। अनुपा ने हंसकर कहा, अच्छा, भला कोई मुझे चुरा ले तब क्या करोगे? रघुनाथ घबरा गया। उसने कहा, ठीक कहती हो, अभी तुम्हें ताले में बंद कर दूं। अब तुम खेत भी नहीं जा सकती, पानी भरने भी नहीं, अकेली तुम बाहर न जाना, किसी पर यह भेद नहीं खोलूंगा। और पड़ोसने आकर देखेंगी तो क्या बात छिपी रहेगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तुम्हें बंद कर दूंगा, कह दूंगा बाप के घर गई है। और लल्लू रोएगा तब? हे परमेश्वर, बड़ी मुश्किल हुई, उसे मैं खिला लूंगा, मैं खेत जाऊंगा ही नहीं। फिर खाओगे क्या? खेत तो सब सूख जाएंगे। मैं मेहनती नौकर लगा दूंगा, इतनी रकम जोखिम में छोड़कर खेत कैसे जाऊंगा? क्या पागल हूं? और इस कच्चे टूटे छप्पर के घर में इतना सोना लेकर रहोगे? डाका पड़ गया तब किसे पुकारोगे? रघुनाथ पागल की भांति चक्कर खाने लगा। उसने कहा, बड़ी मुश्किल है, बड़ी आफत है, चलो फिर दिल्ली चले, वहां कोई खतरा नहीं है। रात भर सिपाही बंदूक लेकर पहरा लगाते हैं, चोर को गोली मार दी जाती है, मकान पक्के और दरवाजे मजबूत हैं। और जो रास्ते में डाका पड़ गया तो? हाय करम, करूं तो क्या और न करूं तो क्या। अच्छा आओ, धरती में गाड़ दूं, फिर मैं ऊपर चारपाई बिछाकर लठ लेकर सो जाऊंगा। वाह, मेरा दम न घुट जाएगा, मैं धरती में क्यों गड़ने लगी? तो भाग्यवान तू ही कुछ जुगत बता, मेरी तो अकल चरने चली गई है, कुछ करते धरते नहीं बनता। अनुपा ने सतेज स्वर में कहा, बेफिक्र रहो, भला मेरे जीते जी कोई मुझे हाथ लगा सकता है? सोना है तो हमारा है, किसी का लूट कर तो नहीं लाए। अंग्रेज का राज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुमने कहा था ना कि दिल्ली में बालक छोटी छोटी गाड़ी में घूमते हैं, उनके बदन पर उनके गर्म बढ़िया कोट होते हैं। कहा तो था। वैसी एक गाड़ी और कोट जो लल्लू के लिए आ जाता। फिर क्या बात थी, पर रुपए कहाँ हैं? इतना सोना तो घर में है, अब भी रुपए के कंगाल ही रहें। हाँ, सोना तो बहुत है, पर मेरी समझ में एक बात आती है। कौन बात? मैं पैर की कानी उंगली काटे देती हूँ, उसे बेचकर दिल्ली से लल्लू के लिए गाड़ी और गर्म कोट ले आओ। तुम्हें दुख ना होगा, उंगली काटोगी। दुख काहे का होगा, कुछ होगा तो हुआ करे, लल्लू की गाड़ी तो आएगी। और कोट भी गर्मा गर्म मेम के लड़कों जैसा। तो लाओ गड़ा सा, मैं उंगली काट दूं। अरे उंगली कैसे काटोगी, मत काटो। लाओ भी, सोने की उंगली है, अकेली उंगली 10-20 की बिकेगी। हाँ बिकेगी तो, पर उंगली भी तो कट जाएगी।
अंग भंग हो जाएगा। ओह, पैर की उंगली कौन देखता है, गड़ा सा लाओ तो। अरे रहने दे, चैत में गेहूं बिकने दे, मैं लल्लू की गाड़ी और फ्रॉक ला दूंगा। खूब कही, जाड़े तो यूं ही बीत जाएंगे। ठहरो, मैं गड़ासा लाती हूँ। अनुपा कोठे में जाकर गड़ासा ले आई। रघुनाथ ने बहुत रोका, पर साहस करके अनुपा ने अपने ही हाथ से उंगली काट ली। उंगली काटकर खट से अलग जा पड़ी। कटे स्थान से खून बह निकला। दर्द भी हुआ, पर अनुपा ने जी कड़ा करके सह लिया। उसने कहा, तुम आज ही ऊंट गाड़ी से दिल्ली चले जाओ और लल्लू के लिए फ्रॉक और गाड़ी ले आओ। पर तुझे तो बड़ा दर्द हो रहा होगा, दिखा तो, कितना खून निकल गया। ला पट्टी बांध दूं? मैं बांध लूंगी, तुम देर न करो, चले जाओ। कोमल गुलाबी ऊनी फ्रॉक पहनकर कैनवास की गाड़ी में लेटे लेटे जब लल्लू किलकारी भरकर हंसने लगा, तो अनुपा और रघुनाथ हर्ष से खिल उठे। गांव की औरतों की नज़र से बचने के लिए अनुपा भीतर कोठे में बीमारी का बहाना करके लेटी रहती थी। रघुनाथ को भी अब खेतीबाड़ी की चिंता न थी। दोनों इस भेद को छिपाना चाहते थे कि अनुपा सोने की हो गई है। परंतु अनुपा की यह बड़ी इच्छा थी कि गांव की लुगाइयां लल्लू की उस धज को देखें। भला गांव में किसके बच्चे के पास ऐसी अनमोल चीज होगी। अनुपा ने कहा, कितने की बिकी यह उंगली? 25 रुपए मिले। 25 रुपए? बाप रे, एक उंगली 25 की बिकी तो सारी देह के सोने के दाम का भी कुछ ठिकाना है। रघुनाथ ने आंखें चमकाते हुए कहा, दाम? अरे मैं कहता हूं, इस वक्त दुनिया के पर्दे में मेरे बराबर कोई मालदार नहीं। पर यह फटा कुर्ता, पुरानी जूतियां और मैली टोपी, मालदार ऐसे ही होते हैं। रघुनाथ उदास हो गया। दिल्ली के बाबू लोगों के कोट, पतलून, टोप, मोजे और बूट उसकी आंखों में नाचने लगे। उसने कहा, क्या कहूँ, दिल्ली में मर्दों के ऐसे ऐसे कपड़े बिकते हैं जिन्हें पहन लो तो आदमी पहचाना भी न जाए। सच? भला कितने के बिकते होंगे ये कपड़े? 50 नगद तो चाहिए ही। 50 की 2 उंगलियां हुई। और क्या? जाने दो, अब की गेहूं बेचकर तुम एक कोट और एक बूट जूता लाना। बूट जूता और कोट क्या गर्मी में पहना जाता है? वह तो जाड़ों में बाहर दिखाता है। अरे वह जूता ऐसा चमचम चमचमाता है कि तुझसे क्या कहूं, और कोट जो पहन लूं तो राजा बाबू दिखाई पड़ने लगूं। 2 उंगली भी तो कट जाएगी। हाँ, बिना 2 उंगलियों के काम नहीं चल सकता। जाने दो, यहाँ गांव खेत में कौन बूट कोट देखता है। देखने की एक ही कही। हाँ, दर्द बहुत होता हो तो जाने दे। दर्द तो होता है। बेटे के लिए नहीं हुआ, मना किया पर काट कर दे दी। अब हमारे लिए दर्द होता है। लुगाई की जगत बड़ी मतलब की होती है। सोने में तो उसकी जान अटकी रहती है। लुगाइयां गहने नहीं देती, यह तो उंगली ठहरी। जाने दे, मत दे। ले जाओ फिर, नाराज क्यों होते हो? मैंने तो दर्द के। जाने दे फिर, दर्द तो होगा ही। उंगली कटेगी, दर्द ना होगा। 4 दिन में अच्छी हो जाएगी, पर मुझसे नहीं कटेगी। तुम काट लो। मेरा हाथ कैसे उठेगा? यह तो सोना है, इसमें क्या? जाने दे, दर्द होगा। काट लो ना, नखरे क्यों करते हो? ले आओ कोट, बूट और जूता। मेरे लिए भी बिंदी, मिस्सी और इतर लाना। रघुनाथ ने मन का उत्साह भीतर छिपाकर गड़ासा संभाला। उसकी धार परखी और खट से 2 उंगलियां कटकर अलग जा पड़ी। अनुपा जोर से हाय करके बेहोश हो गई। घाव से खून की धार बह चली। रघुनाथ ने घबराकर अनुपा को उठाकर पलंग पर लिटाया। घाव पर पट्टी बांधी, पंखा झला। होश में आने पर अनुपा ने चीड़ स्वर में पूछा, उंगलियां कट गईं? कट गई। दर्द तो ज्यादा नहीं है? अनुपा ने मन का कष्ट छिपाकर कहा, नहीं। वह आंख बंद करके पड़ी रही। रघुनाथ दोनों कटी उंगलियां उठाकर बाहर निकल आया। वह अपने कोट और बूट के मंसूबे बांध रहा था। बढ़िया ऊनी कोट, रेशमी साफा और काला चमचमाता बूट पहनकर जब रघुनाथ ने गांव में ठसक से प्रवेश किया तो गांव वाले उसे देखते ही दंग रह गए। इस बीच में रघुनाथ ने गांव वालों से मिलना बैठना भी त्याग दिया था। वह उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता था। उसे वे गंदे देहाती लोग पशु के समान प्रतीत होते थे, और अब ऐसे ठाठ से वस्त्र पहनकर उनके बीच बैठना, उनसे बोलना रघुनाथ के लिए अत्यंत अपमान की बात थी।
वह अकड़ता हुआ जोर जोर से पैर रखकर धरती को धमकाता हुआ सीधे अपने घर में घुस गया। अनुपा चारपाई पर लेटी थी, गांव की औरतों से छिपने के लिए नहीं। वास्तव में उसकी तबीयत ठीक न थी। उसके शरीर से बहुत सा रक्त निकल गया था और घाव में बड़ा ही दर्द था। उसने धमकती चाल से रघुनाथ को घर में आते देखा। वह उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया और हंसकर कहने लगा, देख तो कैसा लगता हूँ। अनुपा के मन में वेदना उठी। उसने सोचा, देखो इन्होंने मेरे दुख दर्द को तनिक भी नहीं पूछा। ये मर्द ऐसे ही मतलबी होते हैं। फिर भी वह मन के भाव को छिपा कर बोली, अब तो राजा बाबू बन गए। रघुनाथ ने अकड़कर कहा, गांव वाले साले आंखें फाड़कर देखते ही रह गए। अरे अब तो हमसे इस गांव में न रहा जाएगा, दिल्ली में हमें रहना होगा। भाई साहब से मैंने सब बातें कर ली हैं। अनुपा ने कहा, दिल्ली में रहकर करोगे क्या? यहाँ की खेती बाड़ी का क्या होगा? कहाँ की खेती बाड़ी और कहाँ का घर, इसकी अब क्या हकीकत है? मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं। वहाँ हम कोई बढ़िया सा रोजगार धंधा करेंगे। मैंने भाई साहब से कह दिया है कि रुपए पैसे की तरफ से फिक्र न करना। उन्होंने कहा, रुपए का बंदोबस्त हो तो यहाँ तो देखते देखते एक के चार होते हैं। असल बात तो यह है कि रुपए को रुपया कमाता है। पर तुम रोजगार धंधे के लिए इतना रुपया लाओगे कहाँ से? कैसी बावली है, इतना भी नहीं समझती। इतना सोना घर में है, जानती है कितने का है? 2 उंगली बिकी 70 की। समझी? समझी तो अब तुम क्या मेरे हाथ पांव काट कर बेचने की सोच रहे हो? रघुनाथ यही तो सोच चुका था। उसका इरादा था, अगर आधी टांग काट कर बेच दी जाए या बायां हाथ ही, तो फिर रुपए ही रुपए हैं। दिल्ली में धन्ना सेठ न बन जाए। परंतु पत्नी के मुंह से साफ साफ यह सवाल सुनकर वह कुछ सिटपिटा गया। उसने देखा, अनुपा के मुख पर वेदना और निराशा की छाया वर्तमान थी। उसका वह सदा का हंसता हुआ, उत्साह और उमंग से भरा हुआ मुख कुंभला गया है। रघुनाथ ने बात टालने के लिए कहा, सब बातें अब वहीं चलकर सोच ली जाएगी। अभी तो उठकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। पर मुझसे तो दर्द के मारे उठा ही नहीं जाता। तो क्या तूने जब से मैं दिल्ली गया हूं कुछ भी नहीं खाया? उठा जाता तो खाती। और लल्लू? एकाएक उसका ध्यान लल्लू की तरफ गया। वह उस चमकदार कैनवास की गाड़ी में कीमती ऊनी फ्रॉक पहन मुरझाया सा बेसुध पड़ा है। रघुनाथ ने कहा, क्या लल्लू ने भी कुछ नहीं खाया? मैं क्या करती, मुझसे तो हिला डुला भी नहीं जाता। बेचारा रो रो कर सो गया। अब दूध भी तो वह नहीं पी सकता, वह दबता ही नहीं। रघुनाथ के मन की उमंग बहुत भारी थी। उसने अनुपा की उस लाचारी और वेदना पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने थोड़ी भलमनसाहत से कहा, फिक्र न कर, मैं अभी खाना बनाता हूँ। लल्लू के लिए भी दूध गर्म करता हूँ। वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही अपने काम में लग गया। उसने न तो अनुपा की सुनी न गांव वालों की। खेत को औने पौने पर पड़ोसी किसानों को देकर घर में ताला बंद कर वह एक दिन संध्या समय अनुपा को कंधे का सहारा दे और लल्लू को गोद में उठा खट से ऊंट गाड़ी में आ बैठा। दिल्ली की पूरी बहार अनुपा नहीं देख सकी, क्योंकि वह चल फिर सकती ही न थी। जिस मकान में रघुनाथ ने डेरा डाला था वह मामूली दर्जे का था। उस पर उसमें सन्नाटा था। रघुनाथ नहीं चाहता था कि कोई उसके घर आए और अनुपा को देखे, इसलिए उसने ऐसा ही मकान पसंद किया था। उस सुनसान मकान में आकर अनुपा को कुछ भी अच्छा न लगा। रघुनाथ फौरन ही आकर भाई से कार रोजगार की बातों में उलझ गया था। वह धन्ना सेठ बना था। इस तरह बातें करता था मानो कारू का खजाना उसी के पास है। भाई बेचारा 40-50 रुपए का बैंक में क्लर्क था। रघुनाथ के रंग ढंग और बातचीत से उसने समझा मोटी मुर्गी है, फंसा भी अच्छी तरह। उसने खूब लच्छेदार बातें की, सब्ज बाग दिखाए और वहीं खाना खिलाया। दिल्ली का तकल्लुफदार बढ़िया खाना, पूरी कचौरी, समोसा, दाल मोट, मिठाई खाकर रघुनाथ मानो आपे से बाहर हो गया। इसके बाद भाई उसे सिनेमा दिखाने ले गया। वहां से बहुत रात गए रघुनाथ लौटा। भूखी प्यासी अकेली रोगिड़ी अनुपा को वह बिल्कुल ही भूल गया। अनुपा देर तक पड़ी रोती रही। घर में आकर उसने दावत की, तमाशे की, कारोबार की, सबकी अनुपा से चर्चा की। अनुपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से ढर आंसू ढरकने लगे। रघुनाथ ने पूछा, तुमने कुछ खाया पिया भी है? अनुपा ने कहा, सब खा लिया है। सुबह होते ही उसके भाई ने आवाज दी,
रघुनाथ ने बाहर आकर उससे बातचीत की। बड़ी देर तक बातचीत होती रही। भाई ने फिर दफ्तर जाने का समय निकट बतलाकर छुट्टी ली। रघुनाथ उत्साह और जोश में भरा अनुपा के पास आकर कहने लगा, धंधा तो ऐसा सोचा है कि पौ 12 है, आगे ईश्वर के अधीन है। अनुपा ने शून्य दृष्टि से देखकर कहा, धंधा तो सोच लिया है, पर पहले यह भी सोचा है रुपए कहाँ से आएंगे। मैं तो अब एक उंगली भी न काटने दूंगी, यह समझ लो। रघुनाथ ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसी बातें करोगी तो बस हो चुका। इसी के पीछे तो घर द्वार छोड़कर धूनी रमाई है। मेरे पास और कौन सा खजाना धरा है। तुम जरा अपनी उंगली काट कर तो देखो कितना दर्द होता है। मैं इतने में ही अधमरी हो गई, तुम्हें अपने रोजगार धंधे की सूझ रही है। अरे तो फिर सोने का होने ही से क्या फायदा हुआ, जब वह काम का ही नहीं आया। तो तुम्हारे सोने के पीछे मैं हाथ पांव कटवाऊं? लोग तो रुपए के पीछे जान तक दे देते हैं। अच्छा मान लो एक हाथ ही कट गया या एक टांग ही कट गई और उसमें कोई नफे का काम मिल गया तो क्या हर्ज है, सोने का महल खड़ा हो जाएगा। मैं तो अपाहिज हो जाऊंगी, तुम्हारे सोने के महल को क्या करूंगी। अरे मैं 20 नौकरानी लगा दूंगा, पलंग पर बैठी हुक्म चलाना, चाहे जो कुछ हो। मैं तो हाथ पांव कटवाने से रही। सच कहते हैं औरत की अक्ल खोपड़ी के पीछे रहती है। तुम चाहे जितनी गालियां दो, पर सोच तो सही, जरा सी तकलीफ उठाने से सब काम बन जाते हैं। हाय हाय, मैं तो मर जाऊंगी। तुम मेरी टांग काट डालोगे। टांग काटने से कौन मरता है। कितने आदमियों की टांग रेल में कट जाती है, वे मर जाते हैं। उस दिन देखा नहीं था, वह भिखारी लकड़ी की टांग खटखटाता क्या टैया सा फिरता था। अनुपा रोने लगी। उसे इस प्रकार बिलख बिलख कर सिसकी भरकर रोते देख रघुनाथ का हृदय हाहाकार करने लगा। अनुपा को इतने गहरे दुख में रोते देखने का यह पहला अवसर था। उसने अपराधी की भांति पत्नी की ओर देखकर बाष्प अवरुद्ध कंठ से कहा, तब रोती क्यों है? मैं तुमसे अब कभी कुछ न कहूंगा। चल गांव को लौट चलें, इतना रंज करने की क्या आवश्यकता है। रघुनाथ खुद भी रोने लगा। पति को रोता देख अनुपा ने रोना बंद कर दिया। वह करुण दृष्टि से पति की ओर देखने लगी। उस दृष्टि में वह प्यार और विश्वास था जो पत्नी में पति के लिए निगुड़ रहता है। उस मूक प्यार की धारा से ओतप्रोत होकर रघुनाथ विचलित हो गया। वह पत्नी की उन कटी हुई उंगलियों को देखने लगा। सुंदर और आज्ञाकारिणी पत्नी के उस अंग भंग शरीर को देख वह तड़प उठा। उसने अपने कोट बूट और रेशमी साफे पर दृष्टि डाली और फिर विचार किया, वह सब तो मैंने पत्नी के अंग काट कर प्राप्त किया है, जो मुझे इतना प्यार करती है कि चुपचाप अंग काट देती है। वह अंग सोने का हुआ तो क्या, और हाड़ मांस का हुआ तो क्या। वह अपनी स्वार्थ, निर्दयता और पशुपन पर लज्जित हो पत्नी के उस भंजित चरण से लिपट गया। अनुपा ने घबराकर कहा, हटो हटो, यह क्या करते हो? क्या नरक में भेजोगे? पैर मत छुओ। परंतु रघुनाथ अपने आपे में न था। वह पत्नी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। अनुपा भी सांत्वना न दे सकी। दोनों प्राणी एक हृदय होकर रोने लगे। रोते रोते ही वे सो गए, अबोध बालकों के समान। दिन निकलते ही अनुपा ने कहा, टांग काट लो, पर ऐसे ढंग से काटो कि दर्द ना हो। रघुनाथ ने कहा, भाड़ में जाए रोजगार, चलो गांव, हमें टांग नहीं चाहिए। अनुपा ने करुणा और अनुनय से कहा, नाराज क्यों हो गए? मैंने तो दर्द के मारे कहा था, तुम्हारी तरक्की क्या मैं नहीं देख सकती? दुनिया में मेरे लिए तुमसे अधिक कौन है? तुम्हारे सुख के साथ मेरा सुख है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ बोला नहीं। आत्मग्लानि और अनुताप से वह दबा जा रहा था। पत्नी को सांत्वना देने और समझाने की सामर्थ्य उसमें न रह गई थी। उसे मौन देख अनुपा ने कहा, बोलो, तुम्हें लल्लू की कसम, गुस्सा थूक दो। रघुनाथ फिर भी न बोल सका। तब अनुपा अपने जख्म का दर्द हृदय में दबाकर हंसती हुई पति के निकट आकर बोली, अच्छा एक बात है, डॉक्टर लोग दवा सुंघाकर हाथ पैर काट डालते हैं, तनिक भी दुख नहीं होता। ऐसे ही किसी डॉक्टर से टांग कटवा दो। अब ऐसी बातें न कर। अनुपा बैठकर रोने लगी। रघुनाथ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं अब मैं टांग की बात भी न करूंगा। और मैं भी कसम खाकर कहती हूं कि जब तक तुम टांग न काट लोगे मैं अन्न जल न ग्रहण करूंगी। वाह, यह भी कोई बात है? बस यही बात है। मैंने वह इरादा ही छोड़ दिया। मैंने इरादा पक्का कर लिया। सोच तो सही। सोच चुकी। बड़ी देर तक पति पत्नी में हठ होता रहा। अंत में रघुनाथ ने अछता पछता कर कहा,
पर मैं तो किसी डॉक्टर को जानता भी नहीं, यह काम होगा कैसे? तुम्हारे भाई साहब तो सब जानते होंगे, उनसे कहो। तब उनसे भी यह भेद कहना होगा। फिर भेद तो खुलेगा ही। रघुनाथ चुप हो गया। अनुपा ने पति को सहमत करके संतोष की सांस ली। दोनों अपने अपने विचारों में डूब गए। आंधी आने से प्रथम जैसी गंभीरता प्रकृति में होती है, दोनों के मुख पर वैसी ही गंभीरता छा रही थी। टांग कट जाने पर अनुपा की हालत बहुत नाजुक हो गई। वह बहुत कमजोर और दुबली हो गई थी। घर में अब कोई खाना पकाने वाला न था। रघुनाथ अपने रोजगार के फेर में पड़ा था। रुपए हाथ में आते ही उसके बहुत से यार दोस्त उसके चारों ओर आ जुटे थे। उसे शराब और वैश्यागमन की भी लत पड़ गई थी। रोजगार धंधा क्या था, धूर्तों का छल छंद था। दोनों हाथों से रुपया लूटते थे। वह दिन भर तो इनके बीच में और शाम से आधी रात तक शराब तथा वैश्याओं के चक्कर में रहता। आधी रात को वह शराब के नशे में झूमता झामता घर आकर एक ओर पड़ा रहता। अनुपा बेचारी असहाय अपाहिज पड़ी पड़ी रोती रहती थी। प्रातःकाल उठने पर जब रघुनाथ का नशा उतरता और उसमें कुछ मनुष्यता आती तो वह उठकर कुछ खाना बनाता, बचा हुआ अनुपा को देता। लल्लू भी सूख गया था। वह प्रायः दिन भर रोता रहता। रघुनाथ के सोने का भेद औरों पर खुल गया था। इस चांडाल चौकड़ी में एक ठाकुर भी शरीक हो गया था। रुपया कम होता ही गया और एक एक करके दुष्टों की सहायता से रघुनाथ ने अनुपा की दूसरी टांग और दोनों बाहें भी काट डाली। इसमें अनुपा की सम्मति भी नहीं ली गई। डॉक्टर ने यह युक्ति निकाली थी कि वह खाने पीने में बेहोशी की दवा दे देते थे और बेहोश होने पर अंग काट ले जाते थे। अब अनुपा वह सुंदरी युवती न थी। वह एक अंगहीन धड़ था जो सोने का था, पर जिसमें प्राण था, प्यार था, वेदना थी, दर्द था, निराशा थी और दुख था। वह अब कुछ नहीं बोलती थी, हाय भी नहीं निकालती थी। जीवन उसके लिए अंधकारपूर्ण था। मृत्यु उसे देख देख कर हंस रही थी। देखते ही देखते उसका लल्लू भी चल बसा। अंतिम बार अनुपा ने अपने आंसुओं को बहा दिया। उसमें असीम धीरज और साहस उदय हो गया था। वह पति को क्रोध की दृष्टि से नहीं, करुणा की दृष्टि से देखती थी। वह उन दिनों को याद करती थी जब तीनों प्राणी बसंती फूलों की भांति सुखी और आनंदित थे। तीनों के प्राण परस्पर उलझे थे। वे जितना सुलझाना चाहते थे उतना ही उलझते थे। उनके लिए संसार स्वर्ग था, उनकी हंसती हुई दुनिया थी। परंतु अब क्या, वह सपना था सो बीत गया। होटल के कमरे में 5-6 आदमियों के साथ रघुनाथ बैठा था। सामने शराब के गिलास भरे थे। एक ने कहा, अब बिना और रुपयों के तो काम नहीं चलेगा। दूसरा बोला, कितना रुपया होने से काम चल जाएगा? रघुनाथ ने कहा, पर मैं अब एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। तीसरे ने कहा, तो समझ लो सब किया कराया गया। दिवालिये की दरखास्त देनी होगी, सबको जेल जाना पड़ेगा। रघुनाथ ने कहा, आखिर इतना रुपया दिया था वह कहाँ गया? दूसरे ने कहा, हमने खा तो नहीं लिया, सब कारोबार में फंसा है, सबका हिसाब पाई पाई का है। तीसरे ने कहा, रुपया ही को रुपया तो कमाता है, तुम तो समझते ही नहीं। पतंग को ढील भी देनी पड़ती है, खींचना भी पड़ता है। बेवक्त खींचने से हत्थे पर से कटती है, समझे तुम? रघुनाथ ने कहा, पर मेरे पास तो अब कौड़ी भी नहीं। तीसरे आदमी ने कहा, भाई रघुनाथ सुनो, रुपया बिना तो काम चलेगा नहीं। जेल न तुम जाना चाहते हो न हम, फिर भी काम बनने में थोड़ी ही कसर है। लाखों के वारे न्यारे हैं, एक बार और सहारा लगा दो। रघुनाथ, हाथ पांव तो सब कट गए, अब क्या उसे मार ही डालूं? हाय भगवान, मुझे यह क्या दुर्बुद्धि सूझी थी। वह दोनों हाथों से मुंह ढाँप कर फूट फूट कर रोने लगा। तीसरे व्यक्ति ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, भाई सुनो, रोने धोने में क्या रखा है? सच्ची बात तो यह है कि अब उसकी जिंदगी की मिट्टी खराब है। बेबस अपाहिज है, बच्चा मर ही गया। तुम ईश्वर ने चाहा तो इस बार लखपति बने बनाए हो, फिर इस लोथड़े को लेकर क्या करोगे? क्या सुख पाओगे? और जो पुलिस को पता लग गया तो फांसी मिली धरी है। सो भाई, हमारी राय तो यह है कि जो होना था हो गया, उसका मामला पाक साफ कर दो। वह भी दुख से छूटे और तुम्हें ज्यादा नहीं तो 20,000 रुपये और मिल जाएंगे। इससे तो एक से एक बढ़कर 10 सुंदर औरतें नहीं ले आना। दूसरे ने कहा, मैंने तो एक जगह बात भी पक्की कर रखी है। ऐसी लड़की है गोरी चिट्टी, हजारों में एक, जैसे तस्वीर हो। बाप है उसका डिप्टी, इकलौती बेटी है।
सब जायदाद की मालकिन वही है, ऐसी जगह रिश्ता होगा कि सब इज्जत करें। अब तुम भी तो लखपति हो भाई। रघुनाथ कुछ भी न बोला, चुपचाप सुनता रहा। तीसरा व्यक्ति फिर कहने लगा, हम लोग भट्टी और धौकनी वहीं ले चलेंगे, गला गलू कर सब सोने का एक थक्का बना लाएंगे, झगड़ा जड़मूल से मिट जाएगा। रघुनाथ ने कहा, हाय हमें कैसे देख सकूंगा। तीसरा बोला, पर उसका यह दुख भी तुम किसी तरह देख सकते हो, फिर जब जेल जाना पड़ेगा तब, और दिवाला निकलेगा तब। रघुनाथ ने अछता पछता कर कहा, फिर तुम लोग क्या चाहते हो। बस सब बात तो ठीक हो गई, हम सब निपट लेंगे, तुम्हें कुछ काम नहीं। मैं कैसे देख सकूंगा, तुम्हारा वहां क्या काम है जी, हम तो कल ही सगाई कर देंगे, तुम्हारे जो जी में आए सो करो। रघुनाथ इतना कह दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने लगा। उस दिन रघुनाथ कुछ जल्दी घर लौट आया। वह शराब के नशे में भी न था। आकर अनुपा के पलंग के पास बैठ गया। अनुपा के घाव सड़ गए थे, उनका कुछ भी यत्न न किया गया था। उसे अपार वेदना थी। वह भूखी प्यासी घायल पड़ी करा रही थी। भयानक दुर्गंध से कमरा भरा था। रघुनाथ कई दिन से उसके निकट नहीं जाता था। मल मूत्र भी वह वस्त्रों ही में करती थी। उस दिन रघुनाथ को अपने निकट बैठा देख अनुपा ने अपना सारा बल खर्च करके पति के मुख की ओर देखा। रघुनाथ की आंखें ऊपर नहीं उठती थीं। अनुपा ने छीड़ स्वर से कहा, इतने उदास क्यों हो, कुछ खाया या नहीं। रघुनाथ बोला नहीं। उसकी आंखों से टपाटप आंसू टपकने लगे। अनुपा ने कंपित स्वर से कहा, रोते क्यों हो प्राणेश्वर। रघुनाथ पट्टी पर सिर मारकर जोर से रो पड़ा। अनुपा क्या करे, उसके न हाथ न पैर, शरीर घावों और दुर्गंध से भरा, कंठ में प्राण। उसने आंसू बहाकर कहा, इतना दुखी मत हो, क्या लल्लू याद आता है। रघुनाथ ने आंसू भरी आंखों से मुमूर्ष पत्नी को देखकर कहा, अनुपा मेरी कैसी गति होगी, मेरे पाप का अंत नहीं है। अनुपा में बोलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वह बोली, स्वामी बीती बातों को सोचने में क्या है, तुम सुखी रहो, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। रघुनाथ की आंखों में एक बार अपना जीवन घूम गया। वह तड़प कर बोला, अनुपा एक बार फिर वह खेत, लल्लू और तुम्हारे हाथ की ताजी गर्म रोटियां मिले तो। अनुपा के भी आंसू ढरक आए। वह कुछ भी न बोल सकी। एकाएक उसके मुंह से चीख निकल गई। रघुनाथ ने पीछे सिर घुमाकर देखा। पांचों शैतान द्वार पर खड़े हैं। एक के हाथ में बड़ा सा बर्छा है, दूसरे के हाथ में कोयला और भट्टी, तीसरे के हाथ में एक बड़ा सा गड़ा सा। उन्हीं को देखकर अनुपा चीख उठी थी। रघुनाथ ने उन्हें देखकर गरज कर कहा, खबरदार चले जाओ यहाँ से। एक ने कहा, तुम हट जाओ रघुनाथ, हमें अपना काम करने दो। वे आगे बढ़े। रघुनाथ ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा। दो आदमियों ने कसकर उसे पकड़ लिया। उन्होंने साथियों से कहा, तुम अपना काम करो। दो बर्छा और गड़ासा लिए बढ़े। अनुपा बिलबिला उठी। उसके हाथ पांव भी नहीं थे, बचाव का चारा न था। बर्छा अपना काम करने लगा और गड़ासा भी। अनुपा के हृदय विदारक करुण पुकार सुन सुनकर रघुनाथ स्वतंत्र होने को जान पर खेलकर जोर लगाने लगा। उसे जोर करता देख दोनों ने ढकेल दिया। रघुनाथ लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। आंख खुलने पर देखा, अनुपा उसे हिला हिलाकर जगा रही है। उसकी गोद में लल्लू हंस हंस कर किलकारी भर रहा है। रघुनाथ चारपाई के नीचे पड़ा है। उसने अपनी आंखें मली, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वही अनुपा हट्टी कट्टी, वही लल्लू, वही घर छप्पर, गाय बैल सब कुछ। पति को इस भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखते देखकर अनुपा ने हंस हंस कर कहा, पागल हो गए हो क्या, अभी दिल्ली का सपना ही देख रहे हो। दोपहर हो गई, न गाय दूही न सानी दी, लल्लू भूखा है। बड़बड़ाते बड़बड़ाते खाट पर से भी गिर गए। अनुपा फिर हंस दी। रघुनाथ अब चैतन्य हो गया, पर अभी तक उसका दिमाग ठीक ठिकाने पर न था। उसे एक एक करके भयानक स्वप्न की सब बातें याद आने लगी। वह फिर एक बार चिल्लाकर पत्नी और पुत्र से लिपट गया। अनुपा रिस भरकर उसे ढकेल कर बोली, जाओ हटो, बुढ़ापे में यह क्या दिन दहाड़े कर रहे हो, दिल्ली से यही सीख कर आए हो। रघुनाथ अब पूरे होश में था। वह रो रहा था। उसका नष्ट हुआ संसार फिर से बन गया था। उसका लुटा हुआ खजाना मिल गया था। वह पत्नी की डांट की परवाह न कर फिर से पुत्र पत्नी का आलिंगन करके खूब फूट फूट कर रो रहा था। इस रुदन में उसका वह अटूट सुख था जो शायद ही किसी पुरुष ने कभी पाया हो।
अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन जी की लिखी कहानी सोने की पत्नी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।